Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester. In the last two lectures, we have studied aggregate demand and aggregate supply and various determinants of aggregate demand and aggregate supply. बेसिकली ये टू फोर्सेस हैं जो मार्केट को कंट्रोल करती हैं, और ये मार्केट जो इसकी बात कर रहे हैं ये ओवरऑल मार्केट है कंट्री की। ये किसी एक आप कह लें फर्म की या किसी एक इंडस्ट्री की मार्केट नहीं है, बल्कि पूरी ओवरऑल इकानमी है। तो उसको हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ज़रिए जो है वो फोर्सेस के ज़रिए देखते हैं। आज हम आगे स्टडी करते हैं डेट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ द इकानमी एंड चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा हम लास्ट वाला भी रिवाइज साथ में कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकानमी, और यू कैन से दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द अमाउंट ऑफ रियल जीडीपी डिमांडेड एट वेरियस प्राइस लेवल। सो according to the aggregate demand curve, there is an inverse relationship between the price level and real GDP demanded by the economy. Then we have studied aggregate supply. Aggregate supply curve shows the relationship between the price level and real GDP produced by the economy. एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड दोनों सेम वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। आप देखें प्राइस लेवल और रियल जीडीपी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एग्रीगेट डिमांड में बेसिकली वो रियल जीडीपी डेट इज़ डिमांडेड बाय द इकानमी, जबकि एग्रीगेट सप्लाई में वो जीडीपी है डेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इकानमी। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व की जो शेप है डेट डिपेंड्स अपॉन द टाइम होरिजन। इट मे बी अ हॉरिजॉन्टल स्लोप, इट मे बी अ पॉजिटिव स्लोप एंड इट मे बी अ वर्टिकल स्लोप इन द लॉन्ग रन। और इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो गए। ये सेम वे में है जैसे अगर आप देखें माइक्रो लेवल पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं। इन द सेम वे इकानमी में तब इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होंगे। और ऑटोमेटिक फोर्सेस हैं जो इनको आपस में इक्वल रखती हैं। हाँ, अगर इनमें कोई गैप्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जनरेट होती है जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। नाउ क्वेश्चन arises here is that what is equilibrium price level and what is equilibrium level of real GDP? बेसिकली जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, वहाँ पे जो प्राइस होगी उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल कहेंगे, और वहाँ पे जो जीडीपी होगी उसे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी बोलेंगे। सो यू कैन से दैट द प्राइस लेवल वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई इज नेम्ड एज द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, एंड द रियल जीडीपी वेयर aggregate demand is equal to the aggregate supply is called equilibrium level of real GDP. Let us explain with the help of table and diagram. आप देखें यहाँ पे राइट साइड पे एक टेबल ड्रा किया गया है with 3 columns. In the first column there is real output demanded by the economy. In the second column there is a price level. In the third column there is a real output supplied by the economy in billions. Here you can see that प्राइस लेवल इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। देखिए प्राइस लेवल डिक्रीज़ हो रहा है और रियल आउटपुट डिमांडेड बाय द इकानमी, जबकि जो रियल आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो रही है। एज यू नो देयर इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल आउटपुट डिमांडेड बाय द इकानमी। डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है और उसके अलावा एग्रीगेट डिमांड कर्व को भी हमने स्टडी किया है, उसके मुताबिक आप देखें कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। टेबल में उसी के मुताबिक नेगेटिव रिलेशनशिप बनाया गया है। प्राइस लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
जबकि रियल जीडीपी जो है वो चाहे डिमांडेड है चाहे सप्लाइड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप देखें आप प्राइस लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उससे रियल जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल आउटपुट डिमांडेड बाय द इकोनॉमी। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। और इन द थर्ड कॉलम यू कैन सी दैट रियल आउटपुट सप्लाइड बाय द इकोनॉमी। यहाँ पे देखें शॉर्ट रन का जिक्र है बेसिकली। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का जो है बेसिकली ये शॉर्ट रन पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं। प्रोफेसर केन्स ने प्रेजेंट किया था इसको फर्स्ट टाइम। तो प्रोफेसर केन्स जो है वो भी शॉर्ट रन पे बिलीव रखने वाला है। इसने 1936 में बड़ी फेमस बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन। उसमें ही इसको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई उसकी फ्लक्चुएशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो देखें रियल जीडीपी जो है जो पॉजिटिवली स्लोप्ड हमारे सामने एग्रीगेट सप्लाई करवा गया। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे 100 प्राइस लेवल है और 510 रियल जीडीपी है। तो ये 100 जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पर आएगा और 510 जो है ये रियल जीडीपी कहलाएगी। और इससे नीचे अगर आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक फोर्सेस होती हैं जो हमेशा एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल रखती हैं। मतलब आप इसके ऊपर देखें अगर तो वहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई विल बी ग्रेटर दैन द एग्रीगेट डिमांड। सो देयर विल बी डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस लेवल टू एडजस्ट टूवर्ड्स इनटू इक्विलिब्रियम। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये ऑटोमेटिकली अचीवेबल होता है। ये दोनों फोर्सेस हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को आपस में इक्वल रखती हैं। ऑटोमेटिक फोर्स कह लें या इनविजिबल हैंड कह लें। तो अगर आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर देखें ऊपर साइड पे देखेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होगी सो देयर विल बी डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस लेवल टू एडजस्ट टूवर्ड्स इनटू इक्विलिब्रियम। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोअर साइड पे देखें जहाँ पे ए और बी दो पॉइंट्स लगाए गए हैं वहाँ पे देखें तो वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी सो देयर विल बी अपवर्ड प्रेशर टूवर्ड्स प्राइस लेवल देयर विल बी अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस लेवल टू एडजस्ट टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। तो प्राइस लेवल पे अपवर्ड प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम की तरफ एडजस्ट होने के लिए। तो इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम जो है वो ऑटोमेटिकली अचीवेबल है। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल हो उसको हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है ये इक्विलिब्रियम जीडीपी है। नेक्स्ट इज दैट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड इक्विलिब्रियम। हम थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस देखते हैं तो इनको डेप्थ में जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तब स्टडी करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे देखते हैं फ्लक्चुएशंस कैसे होंगी। तो लेट्स सपोज कि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाता है किसी भी वेरिएबल की वजह से इसके किसी डिटर्मिनेंट की वजह से। आपको एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स याद है होपफुली आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स याद होंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स से प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट स्पेंडिंग नेट एक्सपोर्ट दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वजह से किसी भी एक या दो डिटर्मिनेंट की वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज हो जाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ऑब्वियसली इंक्रीज होने की सूरत में राइटवर्ड शिफ्ट करेगा डिक्रीज होने की सूरत में लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। लेट्स सपोज देयर इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लेट्स सपोज। So aggregate demand curve will shift to the rightward. New equilibrium shows the increase in the price level and increase in real GDP as well. आप देख सकते हैं नया इक्विलिब्रियम जो है वो उसमें प्राइस लेवल में भी इजाफा हो जाएगा और एग्रीगेट और रियल जीडीपी में भी इजाफा हो जाएगा। ग्रीन कर्व जो है आप देखिए शिफ्ट हुआ है राइट साइड पे और हमने कहा कि लेट्स सपोज कि एग्रीगेट सप्लाई विल रिमेन सेम। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। वो जिस तरह भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो आप देखें इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड का वेरिएबल है एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा
तो इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं ईज़िली। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपने क्वेश्चन को कि किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज व्हाट हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के मैंने नाम लिए हैं। तो जाहिर है अगर एग्रीगेट सप्लाई का डिटर्मिनेंट होगा तो वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को अफेक्ट करेगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड का डिटर्मिनेंट होगा तो वो एग्रीगेट डिमांड कर्व को अफेक्ट करेगा। दोनों के डिटर्मिनेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे अगेन एग्जांपल आपके सामने दी गई है। लेट्स सपोज कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल कर जाती है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल कर जाती है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वजह से, इन्वेस्टमेंट कम हो जाने की वजह से या कंजम्पशन कम हो जाने की वजह से, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिस केस में प्राइस लेवल भी नए इक्विलिब्रियम सी पॉइंट पे होगा, और जहाँ पे प्राइस लेवल भी फॉल कर जाएगा, और यहाँ पे प्राइस लेवल भी फॉल कर जाएगा और रियल जीडीपी फॉल कर जाएगी। और अगर आप प्राइस लेवल को सेम रखना चाहते हैं तो उस केस में फिर बी पे जाएगा इक्विलिब्रियम, तो वो एग्रीगेट सप्लाई कम करनी पड़ती है उससे केस में। तो आप फ़िलहाल उसको रहने देते हैं। ए से सी पॉइंट पे जो है वो मूवमेंट होगी इन केस ऑफ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विच शोज़ द डिक्रीज इन प्राइस लेवल एंड डिक्रीज इन रियल जीडीपी एज वेल। इसी तरह जिस तरह एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी शिफ्ट कर सकता है ड्यू टू चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट्स। लेट्स सपोज there is an increase in cost of production, or you can say that increase in the price of imported inputs, increase in the price of resource, domestic और imported। रिसोर्स प्राइस में इजाफा हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मतलब ऑयल महंगा हो गया है, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाएगी क्योंकि इम्पोर्टेड रिसोर्स है, बहुत बल्क क्वांटिटी में इंपोर्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई का विल शिफ्ट टू द लेफ़्ट साइड। आप बता सकते हैं उससे हमारे इक्विलिब्रियम को, इकानमी के इक्विलिब्रियम को क्या इफेक्ट हुआ, प्राइस लेवल में इजाफा हो गया जबकि रियल जीडीपी में कमी आ गई है। आप देख सकते हैं ए से बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है। व्हाट हैपन टू, यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, व्हाट हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, और यू कैन से दैट सॉरी you can say that what happened to country's price level and real GDP as a result of increase in the world oil prices, increase in the world oil prices। तो इकानमी के प्राइस लेवल को और इकानमी के रियल जीडीपी को क्या इफेक्ट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस। अब देखें वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो ऑब्वियसली आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्टेड रिसोर्स है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। इस केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो आपके सामने जिस तरह मैंने बनाया हुआ एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, विच शोज़ द इंक्रीज इन द कंट्रीज प्राइस लेवल एंड डिक्रीज इन द कंट्रीज रियल जीडीपी, जिससे कंट्री के प्राइस लेवल में इजाफा हो जाएगा और रियल जीडीपी में कमी आ जाएगी, नया इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पे होगा। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स कोट की थी, इस तरह से और चेंजेस भी आ सकती हैं। यू कैन आल्सो स्टडी फ्रॉम द बुक ऑफ मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, चैप्टर 29 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। If you have any question regarding this lecture or previous lecture, you may comment on my YouTube channel or Google Classroom, or you can say that you can also ask questions in the live session on Zoom in the class timings. Thank you so much, students. Stay blessed. Allah Hafiz.